नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में अपडेट करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को चेकआउट कर लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 4 कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो उनमें से सबसे जो फर्स्ट कंपनी है इस वीडियो का, वो है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। तो बेसिकली सुज़लोन इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पॉपुलर कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुज़लोन जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, सारे कंपनी देखकर हैरान हो चुके हैं। क्योंकि सुज़लोन का अगर चार्ट को देखूँ, अगर वो भी मैं कोविड के सिचुएशन में देखूँ, तो कंपनी के जो प्राइस लेवल था, वो कहाँ पे था? कंपनी का प्राइस लेवल था सिर्फ़ के सिर्फ़ ₹1 के आसपास। तो जस्ट ₹1 के आसपास, और आज कंपनी चल रहा है 80 के आसपास। तो सोचिए, लास्ट 4 इयर्स में कंपनी 80 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं, 80 टाइम्स। तो 80 गुना रिटर्न दे चुके हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो उसका टोटल आज पोर्टफोलियो बन चुके हैं 80 लाख के आसपास। तो यही होते पावर। तो किसको पता था कि ₹1 से यार 80 जाएगा? किसको पता है कि 80 से और कितना ऊपर जाएगा? तो ये बोलना बहुत बड़ा गंभीर बात है, क्योंकि लोगों के मन में लग रहा है कि चलो उस टाइम अगर मैं निवेश करके रखता, तो आज मेरा 80 लाख हो जाते। तो ऐसे कहना बहुत आसान होता है। उसको कंटिन्यू करना, उसको मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं है। जो लोग ₹1 में 1 लाख रुपया निवेश किया है, क्या वो 10 तक होल्ड किया? क्या वो 15 तक होल्ड किया? क्या वो 20 तक होल्ड किया? बिल्कुल नहीं। वो पहले से ही माल बेचकर भाग गया। अगर उसको 5 गुना भी मिला होगा ना, तो पहले ही वो खुश होकर भाग चुके हैं। आज आज वो अफ़सोस कर रहा है। मार्केट में तो यही होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, बाय ठीक जगह पे करते हैं, उसके बाद कंपनीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 गुना रिटर्न मिलने के बाद ही एग्ज़िट कर लेते हैं, और बाद में जब देखते हैं वही कंपनी 50 गुना रिटर्न दे रहा है, तब हम लोग अफ़सोस करते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको जो मिला उसी से खुश होना चाहिए। क्योंकि आज आपको 1 के बदले आपको 5 मिला, तो यही मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 5 तो मिला, 5 टाइम्स 5 गुना तो हुआ। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए मैं हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर एज़ ए ट्रेडिंग पर्पस में देखता हूँ, एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग पर्पस में देखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, कप विद पैटर्न्स बना था, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसका टारगेट भी अचीव हो गया, बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिला। दूसरी पॉइंट्स, जब इस लेवल को एक रेंज के बेसिस में क्रिएट किया, तब मैंने आपको बताया था यहाँ से भी कंपनी ऊपर जाकर इस पीक लेवल तक जा सकते हैं, जो इसका प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, जो लेवल निकल कर है 86.90 के आसपास। तो मेरे हिसाब से जो पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला, जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। अच्छा खासा जर्नी मतलब है बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी देखने को मिला, जो जर्नी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर बाकी जो पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि कंपनी अगर इस हाई एंड पीक लेवल को ब्रेक करे, मतलब 89 रुपीस लेवल को अगर ब्रेक करे, तो यहाँ से एक बिग बाउंस हो सकते हैं। यहाँ से एक बिग जर्नी हो सकती है, जो जर्नी कहाँ तक जाने का चांसेस है, 113 लेवल तक जाने का चांसेस है। और मुझे लगता है ये लेवल जाने का चांसेस इसीलिए है क्योंकि यही कंपनी की एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो इसके लिए थोड़ा-सा मेहनत कंपनी को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी होल्ड कर रहा है, इस दोनों लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा। तो क्या इस जगह पे मेरा कोई ट्रेड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई भी पोजीशन देखने को नहीं मिला। तो जब-जब कोई भी कंपनी के ऊपर अपर लेवल में बहुत सारे सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर चीज़ों को समझा जाए, तो यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, और धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। बेस्ट तरीके से व्यू यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे जो पॉइंट है, मेरे जो डेटा है, उस डेटा में आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या डेटा है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो, इस कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड के ऊपर अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखें, तो कंपनी से लगातार इसीलिए नहीं भागा कि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा खराब है। फाइनेंशियल डेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कंपनी भागता हुआ देखने को मिले। और उसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट को देखें, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। 1 साल पहले देखेंगे तो 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, आज 300 करोड़ हो चुके हैं। तो प्रॉफिट भी तो 3 गुना हो गया ना, इसलिए तो कंपनी भाग रहा है। तो ओवरऑल कंपनी की जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से बात किया जाए, तो कंपनी अच्छा खासा जर्नी किया है। उसके अगेंस्ट में कंपनी की और भी जर्नी होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स के ऊपर
लगातार एक प्रेशराइज़ सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि ये जो लेवल था, जो लेवल आपको मैंने मेंशन करके दिया था कि 1137 के आसपास, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि जब इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले, ये जो ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे हुआ था, जो 600 के आसपास था, उसका मेनली जो टारगेट पॉइंट बना था, वो करीबन 1137 रुपीज़ के आसपास। तो यही लेवल को वो मेंशन किया, इसी लेवल को तो देखिए वो टच करने के बाद ही फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नीचे आ रहा है तो कितना दूर तक आ सकते हैं। पहली बार देखिए कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रहा है, मतलब इस जगह पे वो रिटेस्ट कर रहा है। दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, यहाँ से ऊपर जा भी सकते हैं, यहाँ से वो नीचे भी आ सकते हैं। अगर नीचे आए तो उसका फर्स्ट जो स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा, वो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 900 के आसपास। तो 900 रुपीज़ के आसपास इसका स्ट्रांगली सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पे मुझे जो डेटा देखने को मिला, इस जगह पे स्ट्रांगली वो सपोर्ट लिया, इसीलिए बाउंस यहाँ से ही बिग बाउंस हुआ। तो वही लेवल को सपोर्ट फेस करके बिग बाउंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके काम करना होगा। अभी टाटा मोटर्स का अगर मैं बात करूँ, तो टाटा मोटर्स के ऊपर फिलहाल के लिए मुझे एक ट्रेड फिर से मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न शोल्डर बेसिस बन चुके हैं। अगर यहाँ से फिर से एक हेड बने और एक शोल्डर बने, तो एक बड़ा सा एंट्री पॉइंट्स मिल सकता है। तो इसके लिए मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा, इसके लिए मैं ज़रूर स्टडी करूँगा, क्योंकि जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से व्यू देखने को मिले हैं। बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिले है, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी यहाँ पे मैं और एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए टाटा मोटर्स के सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, जब यहाँ पे पैटर्न स्केड हुआ, उस पैटर्न्स के अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे आने का चांसेस था। बड़ा ब्रेकआउट लेवल आने का चांसेस था। उस बड़ा ब्रेकआउट लेवल को अगर बड़ा ब्रेकआउट लेवल आने का चांसेस है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी इतनी बड़ी जर्नी करता है, इतनी बड़ी जर्नी करने के बाद कभी न कभी वो रुकेगा, कभी न कभी वो होल्ड करेगा। जैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ टाइम होल्ड किया, नीचे आया तो था, फिर से वो ऊपर गया, मतलब फिर से वो उस टॉप लेवल को टच करके नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, यहाँ से फिर से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग में जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर क्या सही में खराब टाइम चल रहा है, बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, जब अगस्त मंथ में करेक्शन हुआ था, तब म्यूचुअल फंड ने धमाका बाई किया। चलो एक बार मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ, अगस्त मंथ में क्या हालत था। अगर अगस्त मंथ के डेटा देखो, देखिए अगस्त मंथ में कंपनी के ऊपर किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा था। मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा क्वांटिटी एडिंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात वहाँ पे बन सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रह सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बंधन बैंक। क्या फाइनली बंधन बैंक फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं? देखिए बंधन बैंक के ऊपर कंटिन्यूसली सेलिंग होने के बाद स्ट्रांगली वो बार बार रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद नीचे भी आए, यहाँ पे एक बार नीचे आए, दूसरी बार नीचे आए, तीसरी बार नीचे आए, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे आने का वो कोशिश किया, और फाइनली यहाँ पे ब्रेक करने का वो कोशिश कर रहा है। तो जो डेटा देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ से बिग बाउंस करके कंपनी ऊपर जा सकते हैं, और जो लेवल निकल कर है कुछ इस तरीके से 423 का लेवल तक जाने का चांसेस है। बेस्ट तरीके से यहाँ पे लेवल बनने का चांसेस है। मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ, उस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जो बार बार वो इस लेवल को टच किया और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। क्या सही में ऊपर जा सकते हैं? देखिए कंपनी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर। तो चलो एक बार परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस देखूँ, तो मुझे उतना जो खास डेटा यहाँ पे देखने को मिला था रेवेन्यूज में, उतना खास ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को नहीं मिला बीच में। देखिए ये लगातार जो गिरावट का माहौल है, वो सिर्फ इस कंपनी के प्रॉफिट डाउन होने के कारण ही है, क्योंकि इतने दिनों से काम करने के बाद कंपनी फाइनली प्रॉफिट डाउन कर चुके हैं। और इस क्वार्टर में, मतलब जून क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा फिर से वो रिकवरी कर चुके हैं। मतलब अच्छा खासा रिकवरी होने के कारण कंपनी फिर से इस लेवल से बिग बाउंस कर सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करेगा। मैं एक बार थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर देता हूँ। देखिए स्ट्रांगली लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा, एक बार रिटेस्ट करके फिर से बाउंस बैक करे, तो यहाँ से बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो इस लेवल को मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब इस लेवल ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपके साथ भी सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम क्या है?
उसके नाम आप देखेंगे तो इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, जो 2200 करोड़ का कंपनी है। अपडेट ये है इस कंपनी का, ये कंपनी बोनस देने जा रहा है। 25 तारीख को हर एक के बदले कंपनी एक शेयर देने जा रहा है, जो 2023 में भी दिया था, अभी मतलब 2023 में दिया था, अभी 2024 में दिया जा रहा है। ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।